और सागर के गिर्द घेरा कसने लगा। फिर वो सागर को ज़मीन से उठाकर ऊपर हुआ। सांप कंट्रोलर के अख्तियार से बाहर निकलने लगा था। वो सब परेशान हो गए। फिर सांप सागर को काफ़ी बुलंदी पर लेकर उठा और दब से उसे नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। सागर के हलक से दिलखराश चीख निकली और सांप फिर तेज़ी से सागर की तरफ बढ़ा और कहर आलूद नज़र से फुनकारते हुए दोबारा सागर को जगड़कर बुलंद होने लगा। कंट्रोलर्स के हाथों से तारें छूट गई। वो चीखते हुए तख्तों के पीछे से बाहर निकल आए। प्रोड्यूसर्स में सब हरासा होकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। सांप सागर को बुलंदी पर ले जाकर घुमा और उसे ज़ोर से स्टूडियो की दीवार पर दे मारा तो वहाँ मौजूद सब लोगों की दिलखराश चीखें निकल गईं, क्योंकि सागर दम घुटने और हड्डियाँ टूटने की वजह से दम तोड़ गया था। सागर के मुंह से और जिस्म से कैचअप की बजाय सुरख सुरख गाढ़ा खून तेज़ी से जारी था। सबके चेहरों पर खौफ और आंखों में बेयकीनी थी। मसनूई सांप लहरा कर ज़मीन पर गिरा तो उसके अंदर से सुरख रोशनी बाहर को निकली और हवा में तहलील हो गई। यहाँ से सागर की कहानी का एंड हो गया और मेरी कामयाबी की शुरुआत हुई। कुछ अरसे बाद मैं एक दिन लोगों के पीछे हजूम को चीरता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरे सामने एक रिपोर्टर आई। सर प्लीज़ एक सवाल। यह सुनते ही आसफ ने अपने बाजू पर बंधी हुई कीमती घड़ी पर नज़र डाली और इस बात में सर हिला दिया। सुपरस्टार लकी मैन, आप किसको अपनी कामयाबी का जीना ठहराते हैं? ब्रांडेड ग्लासेस के पीछे आसफ की आंखों के सामने गोल्डन लॉकेट और सागर का चेहरा झिलमिलाया। उसके बाद उसने न्यूज़ रिपोर्टर को बगौर देखा और जल्दी से आगे बढ़ गया। मैं ये हकीकत किसी को बता तो नहीं सकता, पर मेरी कामयाबी सागर की मौत से और उस लाकड़ से ही जुड़ी थी। अगर वो लाकड़ सागर को ख़त्म ना करता तो आज सागर कामयाब होता और मैं वैसा ही नाकाम इंसान रहता। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अपने होस्ट वजाहत भट्ट को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली कहानी में।